नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते आपको राजस्थान, जहां राजस्थान विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, से नहीं जोड़ा गया। पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी ग्रामीण जनों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। राजस्थान की जनता अपेक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होने लगा। जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना को 2028 तक बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय दिव्या कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत बजट सत्र 2025-26 में आगामी वर्ष 20 लाख घरों में नए पेयजल कनेक्शन दिए जाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाने का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ करने की इस बजट सत्र में घोषणा की गई। इस घोषणा में अमृत 2 योजना के तहत मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत रोड नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल समस्या निस्तारण हेतु 2.8 MLT का जल संशोधन संयंत्र, स्वच्छ जलाशय एवं राइजिंग पाइप लाइन का निर्माण कर कंटालिया बांध से सोजत रोड पेयजल आपूर्ति हेतु 15 करोड़ 76 लाख रुपए के कार्य करने की घोषणा की गई। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी एवं जलदाय मंत्री जी का आभार ज्ञापित करती हूँ कि इसी तरह सोजत सिटी नगर पालिका क्षेत्र के लिए करोड़ों के कार्य कराए जाने का भी प्रस्तावित है। सभापति महोदय जी, जल ही जीवन की मूल आवश्यकता है। मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत में रायपुर के 189 गांवों को लूनी बांध से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। सोजत तहसील के देवली हुल्ला एवं चंडावल नगर स्थित वाटर प्लांट से सोजत तहसील की गुड़ा बचराज, केलवाद, पीपलाद, देवली हुल्ला, बगड़ी नगर, पाचुंडा कला, खोखरा, सांडिया, रूपनगर, कर्मावास पट्टा, चंडावल स्टेशन, चंडावल नगर, बासना, बोयल, चिदरिया, रूंदिया, अटपड़ा सहित 18 गांवों और ढाणियों में पानी की सप्लाई गजनाई बांध से की जा रही है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र की 10 से अधिक ग्राम पंचायतों को स्थानीय भूगर्भीय पेयजल पीने योग्य नहीं है। बोरवेल अथवा हैंडपंप किए जाने पर पानी अत्यधिक फ्लोराइड और खारा पानी मिलता है। ये 10 ग्राम पंचायतें राजोला कला, दुरासनी, चौपड़ा, जुपेला, रुपेवास, चाड़वास, मेव और सदासमंद, शिवपुरा एवं खारिया नीव के 34 गांवों में पेयजल सप्लाई हेतु दातीवाड़ा योजना से जोड़ा गया है, लेकिन विगत 1 माह से इन ग्राम पंचायतों पेयजल सप्लाई नहीं किया जा रहा है। इस कारण क्षेत्र में पेयजल किल्लत बढ़ती जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय जलदाय मंत्री जी आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब का कि समस्या को मैंने आपको अवगत कराया। मंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारी से बात कर इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने बाबत निर्देशित किया। आगामी गर्मी का समय निकल जाने पर इस योजना का पानी सोजत क्षेत्र को मिलने वाला था, लेकिन मंत्री जी द्वारा राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल 3rd फेज का कार्य पूरा होने तक सप्ताह में एक बार पेयजल सप्लाई प्रारंभ करने हेतु सख्ती से निर्देशित किया गया। मेरी विधानसभा क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों को जवाई पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। कांग्रेस और काल का संयोग रहता है, लेकिन राजस्थान में भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही संपूर्ण राजस्थान सहित मेरी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। क्षेत्र के सभी तालाब और बांध लबालब भरे हुए हैं। क्षेत्रवासियों को सिंचाई के साथ आगामी बारिश तक पेयजल हेतु पर्याप्त पानी भी मिल सकेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि सोजत उपखंड के UWSS सोजत सिटी के फिल्टर प्लांट के लिए इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन से मौजूद पाइपलाइन तक मुख्य पाइपलाइन बढ़ाने एवं उपखंड सोजत सिटी के अंतर्गत सोजत शहर में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन हेतु विभाग को भिजवाई गई 2 करोड़ रुपए की राशि की कार्य योजना का प्रस्ताव स्वीकृत कराएं, ताकि शहर को पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे। सभापति महोदय, रायपुर ग्राम पंचायत, लेकिन यहाँ सहायक अभियंता कार्यालय शहरी क्षेत्र में दर्ज है। ग्राम पंचायत होने के कारण इस गांव में न तो जल जीवन मिशन योजना का लाभ मिल सका, न कार्यालय शहरी क्षेत्र में दर्ज है, न ही अमृत 2 का लाभ मिल पाया। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि रायपुर में नए पंप हाउस की स्थापना कार्य, पेयजल क्षमता, ESR और CWR के लिए प्रावधान, नए ओपन वेल का निर्माण कार्य,
नई पाइपलाइन बिछाने, उच्च जलाशय बनाने हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट आवंटन कराने की अनुकंपा करावें। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 25 गांव सहित पाली जिले के 99 गांवों में उच्च जलाशय टंकी निर्माण हेतु लगभग 2 वर्ष पूर्व टेंडर किए गए थे। 2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी आज तक यह कार्य नहीं हो पाया है। सोजत क्षेत्र में 25 गांवों में बनने वाली टंकियों में मात्र कुछ ही स्थानों पर यह कार्य किया जा रहा है। कई स्थानों पर बड़े बड़े खड्डे खोदकर खुले छोड़ दिए गए हैं, जहां आए दिन बेसहारा पशु गिरकर हादसे का शिकार हो जाता है। टंकी निर्माण नहीं होने से ग्रामीण जनों में पेयजल से काफी परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे ठेकेदार को हटाकर शीघ्र ही नए टेंडर करवाकर कार्य प्रारंभ किए जाएं, ताकि आमजन को पेयजल की समस्या से राहत मिल सके। जिस तरह से हमारी सरकार जल पर काम करने जा रही है, चाहे वो ईआरसीपी हो या यमुना जल समझौता हो, मैं 4 लाइन कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि नवीन लहरों के बीच माधव कीर्ति गाथा गा रहे हम, राजस्थान की धरा पर अमृत ला रहे हम, समृद्धि का पथ प्रशस्त करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामकेश मीणा। माननीय सभापति जी, आज मांग संख्या 41 और 42 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभारी हूं। पानी की जो समस्या है, पानी पे जो चर्चा है, मैं समझता हूं कि जितनी भी अनुदान की मांगे हैं उन सब पे महत्वपूर्ण चर्चा आज हो रही है और इस चर्चा का कोई सार्थक परिणाम निकलेगा ऐसी मुझे आशा है। हम लगातार कहते हैं जल ही जीवन है, पानी बचाओ, ये नारे जो है दीवारों तक पे लिखे हुए हैं। बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, जिस तरीके के नारे ये दीवारों पे लिखे हुए हैं, उसी तरीके का ये जो नारा है पानी बचाओ का, उसको हम लोगों ने बहुत हल्के में लिया और पानी का जिस तरीके का दोहन हो रहा है, पानी का उपयोग बढ़ रहा है, उसके अनुपात में हम लोगों ने जल का जो संरक्षण करना था वो जल का संरक्षण नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि पूरे राजस्थान में पानी की किल्लत है, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। शुक्रिया, इस बार ईश्वर की कृपा रही, बरसात ठीक हो गई, नहीं तो राजस्थान में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते। मैं आज के इस अनुदान मांग की चर्चा के संबंध में आपसे निवेदन करूंगा। माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो हम लोगों को संरक्षण जल का करना चाहिए था, जो हमारे सोर्स थे, उन सोर्सों को हमने किस तरह डिस्ट्रॉय किया, कहां उनमें हमारी कमी रही, किस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुए, इस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है, रामगढ़ बांध में एशियाड गेम की नौकायन प्रतियोगिता हुई थी और उस रामगढ़ बांध से आधा जयपुर पानी पीता था। आज स्थिति यह है कि एक बूंद पानी भी रामगढ़ में नहीं है। जो कैचमेंट एरिया था उसमें जमीनें अलॉट हो गई, सरकारें आती रही जाती रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया और जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं वो स्रोत खत्म होते चले गए और पानी की किल्लत बढ़ती रही। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पास खेती योग्य भूमि केवल 13.68% है और जनसंख्या 6%, पशुधन भी 11% है और हमारे पास सरफेस वाटर जो है वो केवल 1.16 है। ग्राउंड वाटर में हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, 1.70%
और टोटल अगर हम आकलन करें तो 10% भूमि और 1% पानी। ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा कि पानी का संरक्षण किस तरह किया जाए। अगर हमने अभी नहीं सोचा हमें पछताना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा बढ़कर अगर कोई बात देखी जाए तो हमारी लगातार दम तोड़ती हुई हमारी पेयजल की योजनाएं हैं। पेयजल की योजना जो हम लोगों ने बनाई वो हमने शुरुआत कुओं से की। कुओं पे हमने डोरी डाल करके पानी निकालने का काम किया, हैंडपंप लगाए और उसके बाद में वहां पर प्लांट लगाए। अरबों खर्च होते चले गए और सारी व्यवस्थाएं समय के साथ दम तोड़ती चली गई। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 302 ब्लॉक में से 214 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड है, 27 क्रिटिकल है और 21 सेमी क्रिटिकल। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे भूजल के स्तर पर राजस्थान की स्थिति बहुत कमजोर है। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किए। 2010 में राजस्थान सरकार वाटर पॉलिसी लेकर के आई, लेकिन उस वाटर पॉलिसी का क्या हाल हुआ। वाटर रिसोर्स विजन 2045 का दिया और हमारे जो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी राजे, उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम राजस्थान में लागू किया कि जिस तरीके से 4 वाटर कॉन्सेप्ट लेकर के वो आई और किस आधार पर ये योजनाएं बनी, डिजाइन कहीं की, खसरा नंबर कहीं का और भुगतान कहीं का हो गया। आज मैं माननीय मंत्री महोदय मैं आपको कहना चाहता हूं, 2017 के बाद में अगर एक भी स्ट्रक्चर आप बता दीजिए, अरबों रुपया खर्च हुआ राजस्थान सरकार का, एक भी स्ट्रक्चर आप बताएं, आप खुद जाकर के देखिए, एक भी स्ट्रक्चर आज की तारीख में जिंदा नहीं है। तो इस तरीके की जो हमारी योजनाएं बन रही है, बिना सोचे समझे योजनाएं बन रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका फायदा राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहा। पानी का संरक्षण इसी तरीके से अगर हमने चूक की तो भारी संकट हमारे सामने आने वाला है। माननीय सभापति महोदय, इंटर स्टेट एग्रीमेंट जो हम लोगों ने किए, गंग कैनाल का किया, भाखड़ा का किया, रावी और यमुना का किया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई हम लोग उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं। यमुना जल आवंटन समझौता 25 साल बाद भी ताजेवाला हेड से खुद के हिस्से का पानी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। और नाथूराम जी मिर्जा साहब के समय नर्मदा के पानी का जो समझौता हुआ, समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में जब पानी पहुंच जाए, उसके बाद में माही और ब्यास का पानी सिरोही, जालौर और बाड़मेर को मिलेगा। आज तक उसमें कोई प्रयास नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कावेरी जल विवाद के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ था कि सारी देश की नदियां ये राष्ट्रीय संपदा है और उसके अनुसार राष्ट्रीय संपदा होने के बाद में जो नदी जल समझौते हैं उसमें जो राज्य जितनी तरफदारी करेगा, जितनी पैरवी करेगा, उसको उतना फायदा मिलेगा। राजस्थान इस स्तर पर भी पिछड़ गया और जिसके कारण इंडस बेसिन ट्रीटी हुई, वो प्रदेश अगर कोई था तो राजस्थान था, जिसके कारण हमको सतलज, रावी और ब्यास नदी का पानी मिला। हम लोगों को हमारे हितों की पैरवी करनी चाहिए थी, वो पैरवी हम नहीं कर पाए। ईआरसीपी का ही मुद्दा देख लीजिए माननीय सभापति महोदय, बहुत पहले से सुन रहे हैं ईआरसीपी की बात। ईआरसीपी के लिए माननीय वसुंधरा जी ने सबसे पहले प्रयास किया। 2005 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौड़ साहब के साथ में समझौता किया था
और वो समझौते की पालना नहीं हो पाई, समझौता आगे नहीं बढ़ पाया। 2017 में पुनः उन्हें मौका मिला। 2017 में वेबकोर्स कंपनी के माध्यम से डीपीआर बनवाई थी और उस डीपीआर के आधार पर समझौता किया था। उस समझौते को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने उस समझौते को आगे बढ़ाने की बात की थी और उस समझौते के तहत राजस्थान को करीब 4000 एमसीएम पानी मिलना था। वो 4000 एमसीएम पानी जो मिलने की बात थी वो डीपीआर के आधार पे थी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाई वो तकनीकी विशेषज्ञों ने बनाई और उसके आधार पर राजस्थान को पानी मिलता। अब जो ईआरसीपी की बात चली, सरकार बदलते ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने मध्य प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में एक नया समझौता किया है और उस समझौते का अगर मैं आपके सामने उसकी डिटेल अगर आपको बताऊं तो ये 2022 में जो समझौता हुआ उस समझौते में केंद्र सरकार के हमारे तत्कालीन जो मंत्री गजेंद्र सिंह जी के साथ में 1775 एमसीएम पानी अवेलेबल एट 75% डिपेंडेबिलिटी। तो 75% डिपेंडेबिलिटी पे अगर हम लोग ये समझौता करते हैं तो केवल 1775 एमसीएम पानी मिलता है। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है, नया एग्रीमेंट किया और नए एग्रीमेंट के आधार पर करीब 4000 एमसीएम पानी मिलेगा। ये सब काल्पनिक बात है। हम लोगों ने पिछली जो सत्र में ये मांग की थी कि आपने जो समझौता किया है, जो एमओयू किया है, एमओयू की कॉपी आप सदन में रखें, लेकिन एमओयू की कॉपी आज तक नहीं दी और एमओए जो किया है वो एग्रीमेंट की कॉपी भी आप नहीं बता रहे हो। अब 4000 बता दीजिए, 4500 बता दीजिए। हमारे पास जब तक ये रिकॉर्ड नहीं आएगा राजस्थान की जनता भरोसा नहीं कर सकती। हम तो ये चाहते हैं कि जो वसुंधरा जी की डीपीआर थी उस डीपीआर से ज्यादा अगर राजस्थान में अगर आप पानी लाते हो हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आपने उस डीपीआर से कम पानी अगर लेकर के आए तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और इसी के साथ मेरा दूसरा निवेदन ये है, हमारे माननीय जो है कन्हैयालाल जी चौधरी साहब बैठे हुए हैं। कन्हैयालाल जी चौधरी साहब के सामने मैंने रखा था कि चंबल गंगापुर नांदोती पेयजल योजना जो एक महत्वपूर्ण पेयजल योजना थी, आप ही के समय 2005 में वो स्टार्ट हुई और एसपीएमएल कंपनी को उसका ठेका दिया था। 148 एमएलडी पानी का प्रोडक्शन करके गंगापुर, सवाई माधोपुर और नांदोती के क्षेत्र को पानी मिलना था। मुझे आज दुख है इस बात का कि 2005 की स्कीम 2025 में भी पूरी नहीं हुई। बार बार विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद में, बार बार आपके सामने अनुरोध करने के बाद में, आपकी कार्रवाई के बाद में भी एक ऐसी कंपनी जिसने कांग्रेस सरकार के रहते हुए और बीजेपी की सरकार रहते हुए ये सबको धोखा दे करके, चकमा दे करके और हमारे गंगापुर, सवाई माधोपुर और नांदोती के लोगों को धोखा देने का काम किया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसी कंपनी के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपने मुझे आश्वस्त किया था कि इसमें 1 महीने के अंदर अंदर हम कार्रवाई करेंगे। आज 1 महीने छोड़ करके 8 महीने निकल गए माननीय मंत्री जी, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। गंगापुर को केवल 3 एमएलडी पानी मिल रहा है और उसकी दूसरी, उसी के साथ दूसरी मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, हमारे एक पांचना बांध है माननीय सभापति महोदय, पांचना बांध 2150 एमसीएफटी का है और पूर्वी राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। लेकिन आप ही की सरकार में, तत्कालीन वसुंधरा जी की सरकार 2006 में आपने इस तरह का उसमें ताला लगाया है, लगातार बांध भरा हुआ है और 40,000 बीघा के जो किसान हैं वो किसान लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन वो बांध का ताला नहीं खुल रहा है। क्या वजह है जो बांध की तरफ आप जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे? जो कमांड एरिया है, कमांड एरिया के किसान
लगातार मांग करने के बाद में भी उनको पानी नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में लगाया, हाई कोर्ट में लगाया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। हाई कोर्ट से भी आपको निर्देश है माननीय मंत्री महोदय। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पांचना बांध, ये जो झगड़े की जड़ आपने खड़ी की है, तत्कालीन भाजपा सरकार ने की है, उस समय जो मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा जी, उन्होंने की है। ये किस तरीके का ताला लगाया है, ये ताले की चाबी मिल नहीं रही है। ये ताले की चाबी ढूंढो और पांचना बांध को जल्दी से जल्दी खुलवाओ। अगर पांचना बांध अगर नहीं खुला तो वहां की जनता, वहां का किसान जो बर्बाद हो गया है, अपने फसल के और अपने खेती के, अपनी जमीन के मुआवजे के लिए हाई कोर्ट में जा रहा है, अनुरोध कर रहा है। और आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए, पांचने का पेच आपको सुलझाना चाहिए। अगर पांचने का पेच आपने सुलझाया तो निश्चित रूप से वहां की जनता को 40,000 बीघा में जो पानी आना था वो पानी आएगा और पूर्वी राजस्थान में ये पानी वहां किसानों को बहुत मदद करेगा पीने के लिए और सिंचाई के लिए। हमारे ईआरसीपी का जो मुद्दा है, वो ईआरसीपी के मुद्दे को हम पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां की परिस्थिति, वहां की भौगोलिक स्थिति अच्छी तरीके से पता है। वहां राजस्थान में और विशेष रूप से गंगापुर, सवाई माधोपुर में उनके लगातार दौरे होते थे। उनको अच्छी तरह पता है कि उस क्षेत्र में पानी की जबरदस्त कमी है। वो कमी ईआरसीपी के माध्यम से पूरी होगी, हमारे किसानों को पानी मिलेगा और पीने के लिए पानी मिलेगा। ये मैं आपसे अनुरोध करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। श्री ललित मीणा जी। राष्ट्रपति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 41 पेयजल और मांग संख्या 42 जल संसाधन पे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि बहुत अपेक्षित और पुरानी हमारी परियोजना, जिसकी आधारशिला इस राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ईआरसीपी की रखी, उसका शिलान्यास 17 दिसंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जयपुर आकर किया और करने के साथ साथ उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया। आज वो जो दोनों डैमों की आज आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी गए, वो रामगढ़ और महलपुर बैराज दोनों मेरे किशनगंज की, मेरी पार्वती, हमारी परवन और काली सिंध की जो नदियां हैं, उन नदियों पर रखने का काम उन्होंने किया। और उनके बनने से इस हाड़ौती के साथ साथ पूर्वी राजस्थान आज आने वाले समय में जिस प्रकार इंदिरा गांधी कैनाल बरसों पहले बनी, आज ईआरसीपी के माध्यम से पूर्वी राजस्थान संतृप्त होगा। और इसके साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में, इस वाले बजट में मेरी विधानसभा में जो ये ईआरसीपी का जो डैम बन रहा है, उसके लिए जोड़ने के लिए, पेयजल और सिंचाई के लिए 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट देकर सर्वे के लिए पैसा दिया। केलवाड़ा समरानिया मेरा, जिसको जो पेयजल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिस विधानसभा से मैं आता हूं वो बहुत पिछड़ी हुई आदिवासी मेरी जनजाति विधानसभा है। पेयजल के लिए अभी से बड़ी समस्या आ रही है। कृषि कार्य के लिए 400-400, 500-500 फुट तक नीचे पानी चला गया। हमारे किसान भाई आज भी इस बाढ़ जो रहे हैं, सरकारें आई और गई, लेकिन उस हाड़ौती की धरा पर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने और भगीरथ के रूप में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने 250 करोड़ रुपए देकर सर्वे के लिए, डीपीआर बनाने के लिए, मेरी विधानसभा को सिंचित करने के लिए जो पैसा दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, मेरी बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना, मेरी राते सिंचाई परियोजना, मेरी खटका सिंचाई परियोजना, हमारे सेमली फाटक, नारायणखेड़ा सिंचाई परियोजना, जो छोटे छोटे तालाब है, सिंचाई परियोजना, उसको ईआरसीपी से जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में किसान को उस क्षेत्र में पानी मिले, पेयजल की व्यवस्था हो सके। मैं इससे मेरे केलवाड़ा समरानिया के 7,000 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित होगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे भाई अभी विपक्ष के सब लोग ये कहते हैं कि आप हमारे एमओयू आप बता दो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऑनलाइन आजकल सारा सिस्टम है, आप ऑनलाइन जाके देखेंगे तो ईआरसीपी का एमओयू भी आपको।
तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जयपुर से, जहां राजस्थान विधानसभा सत्र की कार्रवाई जारी है और इसी के साथ साथ सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुआ। विकास से संबंधित और इसी के साथ साथ क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर जिक्र हुआ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।